द्रव्य है, लिक्विड है, साधारण भाषा में हम कहते हैं कि ग्रीस कम हो गया, है ना, घुटने का ग्रीस कम हो गया, जो लिक्विड है जिसको हम साइनोवल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, इसकी कमी होना। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जी। और आइए हम यहां से भी देख लेते हैं, ये एक्सरे है। आपने कई लोगों को देखा होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे के लिए बोलते हैं, एक्सरे करा के आते हैं तो डॉक्टर लाइट में उसको देखते हैं, बोलते हैं हाँ इसमें कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये देखिए ये है, लेकिन हमें तो समझ में आता ही नहीं है। लेकिन जरा यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर देखकर आप समझ पाएंगे कि क्या कमी है। जैसे अभी हमने बात किया हड्डी की कमजोरी, दूसरा बात किया कार्टिलेज की क्षति, तीसरा बात किया फ्लूइड की कमी, ये 3 चीजें। अब यहाँ पर ये देखिए, पहला मैं यहाँ पर ले जाता हूँ माउस, यहाँ पर ये देखिए, ये घुटने की हड्डी है, घुटने का जोड़ है, एक ये ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली है ना। ये देखिए हड्डी की बनावट देखिए, एकदम किनारे एकदम सही है ना, घनत्व तो सही है, इसके साथ साथ इसमें गैप है, यानी कि इसके अंदर फ्लूइड अच्छा है, इसके साथ साथ इसकी ये देखिए बनावट, यानी कि इसके ऊपर जो कुशन है यानी कि कार्टिलेज है वो बेहतर है। अब यहीं पर ये खराब हो गया हड्डी, मतलब कि यहाँ पे जोड़ों की जोड़ खराब हो गए, तो क्या कमी आई इसमें आप यहाँ से तुलना करके देख पाएंगे। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे कम नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये देखिए ये गोल था और यहाँ पर कैसा हो गया, हड्डी कमजोर हो गई, है ना। पहला तो ये, दूसरा कार्टिलेज की क्षति, अब कार्टिलेज देखिए ऐसा, ये देखिए गोल गोलाई में है, और यहाँ पर ये देखिए घिस गया, यहाँ पर ये देखिए घिस गया। तीसरा फ्लूइड की कमी तो साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि इसमें देखिए गैप है और फ्लूइड नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये चिपक गई हड्डी, फ्लूइड नहीं। तो क्या होगा, हड्डियां आपस में लड़ेंगी, बैठ के उठने पे खट खट की आवाज आती है, रगड़ेगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा। और यही चीज मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट, ये हाँ, ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्या? कोई भी साथी मैसेज करेंगे तो पता चलेगा। यस लिखेंगे फुल स्क्रीन पे जी। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने गूगल से निकाल के रखा हुआ है, ये आप इससे और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है नॉर्मल जॉइंट, ये है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और ये है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, कई लोगों को गठिया है ना। तो ये तीनों में अंतर आप यहाँ से समझ पाएंगे। ये देखिए नॉर्मल बोन है, हड्डी देखिए मजबूत है, इसका किनारा भी बेहतर बना हुआ है ना। इसके साथ साथ इसके ऊपर ये जो सफेद सफेद लाइन है, यानी कि ये कार्टिलेज है, बेहतर है ना। ये कार्टिलेज देखिए शो किया गया, इसके बाद इसके अंदर फ्लूइड जो है साइनोवल फ्लूइड बेहतर है ना। तो ये नॉर्मल जॉइंट ऐसा हो, इसके साथ मसल्स का भी सपोर्ट चाहिए होता तो मसल्स भी बेहतर है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, जैसे कि अभी एक्सरे से आपने देखा हड्डी की बनावट में चेंजेस हो गया, इसके साथ फ्लूइड कम हो गया, मतलब कि, और इसके साथ साथ ये कार्टिलेज भी घिस गया, है ना। तो हड्डियां आपस में लड़ेंगी। और एक और होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस, आरए टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव निकलता है, और उसमें क्या है, इन्फेक्शन रहता है, और इसमें क्या होता है, ये देखिए सूजन आ जाती है, हड्डी का नुकसान होना शुरू हो जाता है ना। उसीलिए देखिए ऐसे लोगों के पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, है ना। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में तो पूरे शरीर के जोड़ इन्वॉल्व होते हैं, तो हड्डी, उंगली टेढ़ी हो जाएगी, पैर टेढ़े हो जाएंगे, इस तरह होता है। तो इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं और जानते हैं आगे। हाँ, तो हम यहाँ पर थे, तो ये आपने एक्सरे के माध्यम से देख लिया, और अब उम्मीद करता हूं कि अगर आपके सामने कोई घुटने का जोड़ इस तरह का आएगा तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन
हम जागरूक तो हो जाएंगे, हम थोड़ा सा ज्ञान तो रहेगा, डॉक्टर से पूछ सकते हैं हाँ ये देखिए, तो डॉक्टर से पूछिए कि क्या है ये, तो डॉक्टर बताएंगे हाँ ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये ऐसा हो गया। तो जागरूकता खुद में आएगी तो हम दूसरे लोगों को बेहतर तरीके से और गाइड कर पाएंगे, तो लोगों के बीच में आपकी एक जो इमेज है वो बेहतर बनेगी, है ना। और ये देखिए मैक्स इस स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, इसके कई ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांच साकेत में है। तो हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या जाने माना जो हॉस्पिटल है, वहाँ के जो डॉक्टर है उनका क्या कहना है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप व्हेन द कार्टिलेज द कुशनिंग सरफेस इन द जॉइंट वियर्स अवे, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कब डेवलप होती है, जब वो कार्टिलेज यानी कुशन जो सरफेस है जॉइंट्स में वो गायब हो जाता है, उड़ गया, धुल गया, कहने का मतलब है घिस गया, है ना, कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है बोन्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से रगड़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कॉजिंग पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, जकड़न आती है, सूजन आती है, दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और इसके कारण एक चीज और होती है, वो है राइज इन ओबेसिटी। अब एक चीज बताइए, जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, हम चलना फिरना उठना बैठना कम कर देंगे, लेकिन भोजन तो कम नहीं कर रहे, है ना। फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो मोटापा और बढ़ते चले जाता है ना, और ये काफी तेजी से बढ़ते चले जा रहा है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये तकलीफ हो गई है, कोई बताया नहीं, तभी भी पता चल जाएगा कैसे। आप देखिए सीढ़ी के पास खड़े हो जाइए और देखिए चढ़ते हुए कौन क्या मूवमेंट कर रहा है, मतलब जो भी सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो आप देखें जैसे इन्होंने रेलिंग का सहारा लिया, जैसे इन्होंने घुटने को सपोर्ट दिया। और एक और आप इनका चेहरा पढ़िए, कहने का मतलब चेहरा देखेंगे, जब तकलीफ होती है, दर्द होती है ना, तो चेहरा हम सिकोड़ लेते हैं, मतलब कि आंखें सिकोड़ लेते हैं, मुंह अजीब सा बनाते हैं, होता है कि नहीं होता। तो उससे पता चल जाएगा कि अगले व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है और ये सपोर्ट ले रहा है। तो हमें कब पता चलेगा, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो सीढ़ियां चढ़ते हुए भी किसी को भी आप देखें इस कंडीशन में, तो समझ जाइए कि उनको घुटने की समस्या है। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे में सीधे जाएंगे मेडिकल स्टोर वाले, भैया घुटने में दर्द है, दर्द की दवा दे दो, बहुत बढ़िया वाली देना, एक खुराक में ठीक हो जाए, ये ज्यादा बोलते हैं, है ना। तो वो दवा दे देते हैं, इसके साथ कुछ जेल वगैरह भी दे देते हैं लगाने के लिए, आजकल स्प्रे भी आता है, वो भी है। अब घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम दर्द निवारक दवाएं ले लेते हैं। अब होता क्या है, इसकी वजह से आराम मिल जाता है ना। अरे बहुत बढ़िया दवाई दिया आपने, हुआ क्या, दर्द निवारक दवाइयों से आराम तो मिलता है, लेकिन ये करती क्या है, ये जो हमें सेंसेशन होती है, मतलब हमें जो फीलिंग होती है दर्द की, उसको ब्लॉक कर देता है, अंदर से ठीक करता नहीं है, दर्द को खत्म कर देता है, मतलब हमें फील ही नहीं होता कि दर्द हो रहा है। तब उसका क्या करते हैं, जब फील नहीं होता कि दर्द ठीक हो गया, लगता महसूस होता दर्द ठीक हो गया, तो हम और ज्यादा उस पर लोड देते हैं, और ज्यादा काम करने लग जाते हैं। तो हड्डियों और जोड़ों का काम क्या होता है, अंदर से और काम करना लग जाता है, मतलब और ज्यादा खराब होने लग जाता है। और दर्द निवारक दवाएं जो भी अगर आप लेते हैं वो एसिडिटी बनाती हैं, सीने में जलन होती है, गैस, ये सब समस्या होती है, आंतरिक सूजन बढ़ती चली जाती है, घुटने की तकलीफ बढ़ती चली जाती है ना। एक फिर दोबारा जब जाएंगे, आपने जो दवा दिया था वो कुछ दिन तो काम किया, फिर काम नहीं किया, तो फिर और स्ट्रांग कोई और दवा या दो दो दवा दे देते हैं। लेकिन फिर वही कहानी थी, मतलब कि दर्द अंदर से ठीक तो नहीं हुआ, मतलब अंदर से तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, दर्द में राहत मिली। अब कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, आपने एक बार दो बार तीन बार चार बार चेक कर लिया, लोगों ने दो चार लोगों ने बता दिया, उनका भी इस्तेमाल कर लिया फॉर्मूला, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब तो पानी फिर से ऊपर चले गया है, अब चलेंगे डॉक्टर के पास, तब चलेंगे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाएंगे, इतने दिन कहाँ थे, लास्ट में आते हैं आप लोग, सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता, खराब कर लिया तो आ गए, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। तो क्या बोलेंगे, अब एक ही उपाय है, और उपाय क्या है,
टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदली करा दो। कौन सा? नकली घुटना लगाना है ना? आसान नहीं है। कब लगाना चाहिए? जब बहुत लास्ट स्टेज हो, कहने का मतलब है सारे जतन फेल हो जाए और उम्र ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन में आप कर सकते। एक तो महंगा है। अब कितना महंगा है इसके लिए भी मैंने गूगल पे सर्च किया, आप भी देख सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, है ना? वो कैसे? वो देखिए आप यहाँ पर, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कॉस्ट इन इंडिया, ये सर्च करने पर तो ये देखिए इतना आया, 1,80,000 से लेके 4,50,000 ये बताया गया है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की बिल्डिंग में जा रहे हैं, मतलब कितना बड़ा हॉस्पिटल, कितना नामी हॉस्पिटल, तो ये कई गुना बढ़ता चले जाएगा, कई गुना बढ़ता चले जाएगा। ये 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी जा सकता, तो लाखों में खर्च है, लाखों में खर्च है ना, महंगा कौन है ना, कॉस्टली। और देखिए, एक बार करा लिया तो दोबारा नहीं करा सकते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काफी समय से मैंने हॉस्पिटल्स में वर्क किया और कई सर्जरीज भी कराई है, उसमें भी रहा मैं। तो जो भी साथी अगर यहाँ पर हॉस्पिटल से संबंधित होंगे और सर्जरी डिपार्टमेंट से संबंधित होंगे और ओटी में उन्होंने समय बिताया होगा, यानी कि बहुत सारे सर्जरीज में भाग लिया होगा, तो आप देखें ना, घुटने का जोड़ सर्जरी होती कैसे? दोनों घुटने को काट दिया जाता है, मतलब कि जोड़ी इन्वॉल्व है ना, खराब है, तो हड्डी के आगे का सिरा काट दिया जाता है। वो कैसे? आपने घर में गाजर या मूली चाकू से जब काटते हैं ना उसका सिर, वैसे ही काट दिया जाता है। काटने के बाद क्या होता है, उसमें ड्रिल से छेद किया जाता है, जैसे दीवार में ड्रिल मशीन से हम कुछ भी टांगने के लिए करते हैं ना, वैसे ही छेद किया जाता है। उसके बाद उसके अंदर स्टील वाले स्क्रूज लगाए जाते हैं। एक बार कर दिया तो दोबारा जगह कहाँ है, दोबारा लगाएंगे कहाँ पर? तो इसीलिए लास्ट में लगाने के लिए बोला जाता है, और ज्यादा दिन चलते नहीं है, क्योंकि एक बार फेल हो गए तो फिर आगे काम ही नहीं होता, तकलीफ भी होती है, पैसे भी खर्च होते हैं, और इसके साथ जिंदगी भर, मतलब कि उसके बाद अगर आपने बाहरी अंग कोई लगवा लिया, बाहरी चीज आपके शरीर में प्रवेश कर गई, कोई भी सर्जरी हो, तो वो आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करते रहे, यानी कि उसको होता क्या है, हमारा शरीर बाहरी चीज को ना वो डिटेक्ट करता है कि दुश्मन है, तो उसको अपनाता नहीं है। तो इसके लिए कई दवाएं जिंदगी भर चलती रहती। तो जैसे कि आपने देखा, सर्जरी अंतिम है। लोग कहते हैं ना, न्यूट्रीजल बीजे लेके गए तो अगर सर बहुत महंगा है, अरे क्या इससे महंगा है? उतनी तकलीफ, उतना खर्च, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उससे महंगा है क्या? नहीं, उससे महंगा नहीं है, क्योंकि दोबारा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता ना। फिर 3 साल 5 साल के बाद वो जाम हो जाएगा घुटना। तो ऐसे में ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, पोषक तत्वों की मदद से, बोटेनिकल्स की मदद से। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका घुटना चेंज करने की जरूरत है, और उन्होंने 6 महीना 9 महीना लिया, और आज वो बिना ऑपरेशन के अपना जीवन जी रहे हैं। तो वर्ल्ड क्लास का क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट के साथ न्यूट्रीचार्ज पीछे करेगा क्या? हड्डियां मजबूत करेगा, दर्द को कम करेगा, कार्टिलेज की सुरक्षा करेगा, और इसके साथ फ्लूइड को भी बेहतर करेगा। आपका कोई सवाल होगा तो लास्ट में बोलिएगा, अभी बीच में हैंड रेस मत करें, पूरी बात तो कर लेनी दीजिए मेरे, लिख लीजिए अपना सवाल। क्लिनिकल प्रूवन है, और क्लिनिकल प्रूवन स्टडी आप दिखा सकते हैं
और ये निष्कर्ष क्या बोलता है, ये देखिए बोलता है, जो पहले के साथी होंगे उनके पास इसकी बुकलेट भी होगी अलग से, न्यूट्रिचर्स बीजे प्रोडक्ट से संबंधित और क्लिनिकल प्रूवन स्टडी। कंक्लूजन, ये निष्कर्ष, ये देखिए देखिए पेन स्केल, ये जो नापा जाता है मैक्सिमम रिडक्शन यानी कमी हुई कितना, 87.3% की दर्द की कमी हुई। इसीलिए निष्कर्ष ये बताया, द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन प्रूव्स दैट न्यूट्रिचर्स बीजे इज एबल टू इंप्रूव नी जॉइंट हेल्थ। किसके? पुरुष या महिला जो ज्यादा उम्र के हैं उस पॉपुलेशन। और ये इफेक्टिव है किसमें? डिक्रीजिंग पेन, दर्द कम करने में इफेक्टिव है। और ये नापा गया डिफरेंट पेन स्केल्स पे, और इसके साथ साथ कोई रिएक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। तो सेफ है ये। कौन? न्यूट्रिचर्स बीजे सेफ है यूज करना। तो है क्या, आइए हम समझते हैं यहाँ पर। तो न्यूट्रिचर्स बीजे में दो चीजें हैं, एक टैबलेट फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में है। तो कई लोगों का सवाल आता है, सर एक ही टैबलेट बनाना था ना, क्या ये पाउच भी दे दिया, ये दिया, बड़ा हो जाता है। पहली बात, जो ज्यादा चाहिए वो शीशे में डाला है, जो कम चाहिए वो टैबलेट में डाला है। अगर एक ही चीज बनाते तो ये गोली नहीं बनती, गोला बनता। जैसे हम जानवरों को देते हैं ना बोलस जिसको कहते हैं, तो हम यही टैबलेट निकलने में परेशानी होती है, तो बड़ा कैसे निकल पाता? क्योंकि बहुत सारी चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत सारी चीजें कम मात्रा में चाहिए, तो उसको टैबलेट में डाल दिया। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको शीशे में डाल दिया। जैसे क्या चाहिए? हड्डियों के जोड़ों को, हड्डियों को मजबूती देने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम चाहिए, और वो सबसे बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम दिया। मैग्नीशियम चाहिए ज्यादा, इनुलिन, फाइबर चाहिए, जिसकी वजह से ये पोषक तत्व तो शरीर में अवशोषित हो बेहतर तरीके से। और मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर लिया, किसी को दिया तो उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशन शुरू हो गया। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन लगातार लेने से वो ठीक हो जाता है। कई लोगों को कुछ समस्या आती है, तो उसमें बात करके क्या चेंजेस किया जा सकता है, तो उसके टाइमिंग में इधर उधर करके किया जा सकता है, क्योंकि नीनुलिन जो है फाइबर है, इसकी वजह से होता है। इसके साथ साथ रोजिप एक्सट्रैक्ट है जो नेचुरल दर्द निवारक है। विटामिन डी चाहिए, तभी तो कैल्शियम अवशोषित हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए कार्टिलेज बेहतर रहे, फ्लूइड उसके अंदर बेहतर बनता रहे, है ना। तो ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अलग से मतलब इसके अलग से टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं। ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ, वो लिखते हैं अलग। एमएसएम ये अलग से आता है, मेथिल सल्फोनेल मीथेन, ये भी लिखते हैं डॉक्टर। सबसे ज्यादा ये घुटने की समस्या, जोड़ों की समस्या रहती है तो ये लिखते हैं। विटामिन K27 कैल्शियम को जमाने का काम करता है। विटामिन डी देखिए इसमें भी डाला, हड्डियां मजबूत करने के लिए। इसके साथ बोसवेलिया ब्रोमलिन नेचुरल तत्व है, दर्द निवारक है। और हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी है, करीब 14 तरह के मिनरल्स को मिलाकर बनती है। तो इसलिए मैग्नीज भी चाहिए, बोरॉन भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए हड्डियों को मजबूती के लिए। अब एक एक करके हम बात करते हैं। ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड डाला, तो ग्लूकोसामिन किसी अन्य फॉर्म में भी आता है क्या? जी आता है, वो आता है ग्लूकोसामिन सल्फेट। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 99% शुद्ध है, आसानी से अवशोषित हो जाता है, जबकि ग्लूकोसामिन सल्फेट देखेंगे तो 74% शुद्ध है, यानी कि 26% अशुद्धियां, जी 26% अशुद्धियां। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और ये मांसाहारी स्रोत से आता है और ये शाकाहारी स्रोत से आता है। और ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड कार्टिलेज के मुख्य अंशों का निर्माण करने में उपयोगी है ना। जो कुशन है जिससे हड्डियां आपस में लड़ने से घिसने से बचेंगी, उसके मुख्य अंशों के निर्माण में मदद करता है। और ये देखिए ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड जो है मजबूत करता है हड्डियों, है ना। हड्डियों का घनत्व तो अच्छा हो जाएगा तो हड्डियां मजबूत हो जाएगी।
इसके साथ साथ उनके रख रखाव में मदद करेगा, है ना। इसके साथ साथ उसको फ्लेक्सिबल बना के रखेगा, सूजन को कम करेगा, जकड़न को कम करने में मदद। और आप देखें कि जब चिकनाहट अच्छी होगी तो रगड़ेगा कम, है ना, तो कार्टिलेज की क्षति होने से भी ये बचाव करेगा जी। और क्या करेगा, और क्या करेगा वो भी हम देखते हैं यहाँ पर, और बाकी चीजों के बारे में देखते। ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो जो भी फ्री रेडिकल से एंटीऑक्सीडेंट, जैसे आप जानते हैं ना, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से ये बचाता है, तो वो भी बचाएगा। अब आता है MSM यानी कि मेथिल सल्फोनिल मीथेन जी, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। तो ये क्या है, सल्फर का कंपाउंड है। ये पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दिन भर आप जो भी काम करते हैं, रात में आराम करते हैं, सोते हैं ना, तो ये फिर से क्या कहता है, फ्लूइड को इकट्ठा करता है, फ्लूइड को सही करने में। इसके बाद आता है विटामिन K27, सबसे बेस्ट क्वालिटी का, अच्छा वाला, ज्यादा बायोएक्टिव, ज्यादा अवशोषित होने वाला। इसीलिए देखिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, दूसरी कंपनियां इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि कॉस्टली थोड़ा पड़ता है। तो करेगा क्या, हड्डियों को मजबूत बनाएगा और कैल्शियम को ले जाके जमा करने का काम करेगा जी, जमाने काम करेगा, हड्डियां मजबूत बनेगी। इसके साथ कैल्शियम के साथ फास्फोरस है ना, इनको भी जमाने काम करेगा, जिससे हड्डियां और मजबूत होंगी। और क्या करता है, इसके साथ साथ कार्टिलेज की क्षति को रोकने में मदद करेगा, है ना, हड्डियों की जो नुकसान होता है उसको रोकने में मदद करेगा। कौन, विटामिन डी, विटामिन डी मदद करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कई बाजार में टैबलेट अलग से आते हैं, शीशे में भी अलग से आते हैं विटामिन डी के, वो अलग से डॉक्टर देखते हैं। इसके बाद आता है बोसवेलिया, नेचुरल तत्व है, हर्बल एक्सट्रैक्ट है, जो सूजन नाशक है, सूजन को कम कर। देखिए इस पिक्चर से देखिए, कार्टिलेज बेहतर है और इसमें कार्टिलेज घिस गया। तो ये क्या करता है, जो कार्टिलेज के नुकसान करने वाले जो एंजाइम है ना, उसको कम करता है, उसके स्तर को कमी लाने में ये मदद करता है। इसके बाद आता है ब्रोमलिन, है ना, सूजन रोधक, है ना, जोड़ों की जो समस्याएं हैं उसको कम करता है, सूजन कम करता है, जिससे राहत मिलती है। मैग्नीज मिनरल हड्डियों को मजबूत करने में, है ना, ये मदद करता है। इसके साथ साथ सूजन जब होती है ना, उस समय जोड़ों की जो नुकसान होता है उससे सुरक्षा करने में ये मदद करता है। बोरोन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इस सबको मिलाकर एक साथ मिला के ना, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें अहम भूमिका निभाता है। कॉपर की, तो ये जो प्रोटीन है कोलेजन, जिससे हड्डियां बनी है, उसके निर्माण में ये मदद करता है। तो ये जोड़ों में जो हड्डियां हैं, कार्टिलेज है ना, इसको आपस में बांध कर रखने वाले जो फाइबर्स होते हैं ना, उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ मिल्क कैल्शियम, कौन सा कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, है ना, कॉस्टली होता है, उसके लिए दूसरे कंपनियां इसका कम ही इस्तेमाल करती हैं, ना के बराबर इस्तेमाल करती हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा नजर आएगा, चूने वाला कैल्शियम ज्यादा। तो मेल कैल्शियम हड्डियों में पहुंचने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, सबसे ज्यादा उपलब्ध करा पाता है ना, सबसे ज्यादा उपलब्ध करा पाता है। तो ये हड्डियां मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में, मजबूत रखने में, उनको ताकत प्रदान करने में ये मदद करता है। इसके बाद आता है रोज हिप, रोज हिप, रोज मतलब गुलाब, हिप मतलब गुलाब। अगर आपने लगा के रखा होगा घर में, आपके गमले में, गार्डन में होगा, तो देसी गुलाब जब खिल जाता है, खिलने के बाद पंखुड़ियां झड़ जाती हैं तो पीछे गांठ रह जाती है। तो इसी तरह अमेरिका में उगाए जाने वाला एक अनूठे प्रकार का गुलाब है, जो गुच्छों में रहता है, और पंखुड़ियां झड़ जाने के बाद ऐसी फलियां लगती हैं जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है ना,
इसके साथ साथ ये दर्द निवारक है, नेचुरल दर्द निवारक है, दर्द को कम करता है, सूजन को कम करता है, जकड़न को कम करने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ ऐसे विशेष एंजाइम का प्रोडक्शन करता है जो कार्टिलेज की क्षति जो उत्पादन को कम करता है, जो कार्टिलेज को क्षत करते हैं ना, यानी नुकसान पहुंचाते हैं ना, उसको उस पर सीधे अटैक करता है, इसको कम करने में मदद करता है। तो इससे क्या होगा, कार्टिलेज की क्षति रुक जाएगी। जब वो नुकसान पहुंचाने वाले जो एंजाइम्स हैं उस पर रोक लगा देगा, उसको कम कर देगा, तो कार्टिलेज की क्षति रुक जाएगी, सुरक्षित तो हो जाएंगे। इसके साथ दर्द और सूजन नाशक तो है ही। अब बात आती है इनुलिन। तो इनुलिन है एक तरह का प्रीबायोटिक तत्व जो हमारे गट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। गट हेल्थ में जो बैक्टीरिया हैं उसके ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो पाचन के लिए अच्छा रहता है। ये अवशोषण बढ़ा देता है। फाइबर क्यों जरूरी है, ये अवशोषण बढ़ा देता है। जो भी हम तत्व ले रहे हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये ज्यादा से ज्यादा शरीर में हमारे उपलब्ध हो सके, ज्यादा अवशोषण हो सके, तो घनत्व बढ़ जाएगा, तो हड्डियां मजबूत हो जाएगी, है ना। तो बोन टिश्यू के नुकसान को रोकने में ये मदद करता है। बात आती है इसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरीर का 50% मैग्नीशियम का जमाव हड्डियों में ही होता है, और खास करके ज्यादा उम्र में आहार में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, उसका अवशोषण कम हो जाता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ, देखिए कारण है, समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए 50% हिस्सा किसका है, मैग्नीशियम का, है ना। ज्यादा उम्र बढ़ने पर मैग्नीशियम नहीं मिल पाता, उसका अवशोषण कमी होता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ मैग्नीशियम की कमी के कारण हड्डियां खोखली होती हैं, भुरभुरी होती हैं, है ना। हड्डियों का फ्रैक्चर होने की चांसेस ज्यादा इसकी वजह से। तो इसलिए हड्डियों के ढांचे के विकास के लिए, उसकी मजबूती के लिए, घनत्व बढ़ाने के लिए चाहिए मैग्नीशियम। और आप देखेंगे आरडीए का 100% ये देता है। कितना देता है, 100% आरडीए का मैग्नीशियम ये देता है। कौन, न्यूट्रीचार्ज पीछे। तो एक क्लिनिकल प्रूफ है, हड्डियों के जोड़ों का स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए तो करेगा, तो हड्डियों को मजबूती देने में ये मदद करता है। देख रहे हैं ना, तो ये सारे मदद करते हैं। कार्टिलेज के रखरखाव के लिए ये मदद करते हैं, और फ्लूइड को बचाव करने के लिए ये मदद करते हैं। अब सवाल आता है क्या दोनों लेना जरूरी है? जी दोनों लेना जरूरी है, साथ में लेना जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए, फिर से लेके चलता हूँ। न्यूट्रीचार्ज बीजे में हड्डियों को मजबूती देने के लिए मिल्क कैल्शियम, विटामिन K27, इनुलिन, विटामिन डी और मैग्नीशियम चाहिए, है ना। कार्टिलेज के रखरखाव के लिए ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, रोजिप एक्सट्रैक्ट, बोसवेलिया और विटामिन K27 काम करेंगे। और फ्लूइड के लिए इसका द्रव्य बना के रखने के लिए ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड और मेथाइल सल्फोनिल मीथेन चाहिए, और ये सब दोनों एक साथ लेंगे तभी मिलेगा, है ना। हड्डियों की मजबूती, जोड़ों का स्वास्थ्य, कार्टिलेज सही हो, फ्लूइड सही हो, इसके लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इसीलिए एक साथ नहीं शामिल किया जाता। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक साथ नहीं दिए जा सकते, है ना, एक साथ मिला के नहीं दिया जा सकता, है ना, उसको अलग अलग ही रखना पड़ता। कई चीजें ज्यादा जरूरत होती है, उसको पाउडर में डाला गया। जैसे क्या ज्यादा चाहिए, ये चाहिए, मिल्क कैल्शियम ज्यादा चाहिए, मैग्नीशियम ज्यादा चाहिए, इनुलिन ज्यादा चाहिए, रोजिप ज्यादा चाहिए, विटामिन डी चाहिए, इसीलिए इस शेशे में डाला। और एक शेशे में कितना है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम का शेशे है, और उसमें ये सारी चीजें डाली हुई है। टैबलेट में क्या है, जो कम मात्रा में चाहिए वो टैबलेट में डाला हुआ है, और क्या चाहिए कम मात्रा में, वो ये है, ग्लूकोसामिन हाइड्रोक्लोराइड, एमएसएम, विटामिन K27, विटामिन डी, बोसवेलिया, ब्रोमलिन, मैग्नीज, कॉपर और बोरॉन चाहिए। अब देंगे किस? तो जाहिर से बात है कि जिसके घुटने दुखते होंगे उसी को देंगे। तो जिन लोगों के घुटने दुखते हैं उन्हें न्यूट्रीचार्ज पीछे देना। कैसे लेना है, तो एक शेशे एक गिलास पानी में, जी एक गिलास पानी में
घोलना है। कैसा पानी? साधारण पानी जो आप पीते हैं उसी में घोलना। नहीं तो बहुत सारे कहेंगे ठंडा पानी, गर्म पानी, दूध में, ये नहीं, सिर्फ पानी में, सिंपल पानी जो आप पीते हैं, साधारण नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, उसमें घोलिए और उसी घोल के साथ वो टैबलेट ले लेना है ना। कब तक लेना? तो ये अगर आप डिपेंड करता है ये 2-3 चीजों पे। एक तो उम्र ज्यादा है, दूसरा लंबे समय से पीड़ित है, तकलीफ ज्यादा समय से है, उम्र भी ज्यादा है, तो समय लग सकता है। कितना समय लग सकता है वो फिक्स नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। जैसे मैं अपना बता सकता हूँ कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हम हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, तो लगेज रहता 2-2, 3-3, उसके बाद टूल्स भी रहते थे, कैरी करना ही होता था, खुद ही उठाना पड़ता। तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, वहां से बस में, बस से ऑटो में, ऑटो से टैक्सी में, ट्रेन में जाना ही होता है। तो एक बार मीटिंग करते हुए मेरे को तकलीफ थोड़ी सी, तो मैंने सोचा हो गया होगा ऐसा। तो 2-3 बार देखा तो लगातार बनना शुरू हुआ एक घुटने। तो हमने देर नहीं किया, तुरंत लेना शुरू किया, और तुरंत जब लेना शुरू किया घर पे आके, तो चौथे दिन छूमंतर हो गया तकलीफ, लेकिन मैंने उसका पूरा कोर्स कर लिया। तो ये डिपेंड करता है, कम से कम 3 महीने, है ना। हो सकता है जब तक आपका तकलीफ दूर ना हो जाए तब तक। हो सकता है कई लोगों का 6 महीने, ज्यादा लंबे समय से ज्यादा तकलीफ हो गई है तो 6 महीने 9 महीने भी लग सकते। तो लगातार लेते रहिए, वो डिफरेंस नजर आने लग जाएगा, तो लगातार लेते रहना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, जिसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है ना, उसके दर्द में आराम नहीं होगा। क्यों? यूरिक एसिड लेवल की वजह से। ले सकते हैं, ये हड्डियों पे काम करेगा, कार्टिलेज पे काम करेगा, फ्लूइड पे काम करेगा, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से दर्द में आराम नहीं। तो यूरिक एसिड लेवल को कम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल लोगों के पास जाएं, आप सभी तो मीटिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं, लेकिन जिसके पास तकलीफ है तो वो अगला व्यक्ति देखता है कि मेरे दर्द में आराम हो जाए, यानी कि प्रोडक्ट ने काम किया, यही मानेगा ना। तो इसलिए यूरिक एसिड जरूर लेवल टेस्ट कर ले, और मेरे ख्याल से 100 रुपए के करीब आसपास ही जांच होती है, एक जांच करा सकते हैं तो पता लगा सकते हैं। अगर बढ़ा हुआ है और 6 से ऊपर अगर यूरिक एसिड है तो तकलीफ शुरू हो जाती है। आप रीडिंग देखेंगे तो 7 और 8 भी दिखाएगा नॉर्मल, लेकिन 6 से ज्यादा अगर किसी का रीडिंग आता है तो आप तुरंत ही उसका उपाय करवाइए, जिसमें हम पानी ज्यादा पिए, हरी पत्ते ज्यादा, सब्जियां ज्यादा खाएं, सलाद का ज्यादा सेवन करें, और इसके लिए टैबलेट भी आता है जो 21 दिन खा के वो ठीक हो जाता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जाना। अब सवाल ये आता है, क्या आप चाहते हैं, आपकी तकलीफ कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घुटने सही सलामत रहें, है ना। तो एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों से रूबरू होता हूँ, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, 328 लोग हैं टोटल, कितने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनकी उम्र 40 से हो ज्यादा है? 40 प्लस के हो गए हैं, हैंड रेज करिए। 40 प्लस जितने भी साथी हैं, जरा देखें तो कितने लोग हैं, जल्दी करें। जी, करीब 60 के करीब हो गए हैं, और भी होंगे कई साथी हैंड रेज ना कर पा रहे हो। अब जितने साथियों ने हैंड रेज किया है, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको घुटने की समस्या हो? हाँ या ना, मैसेज में डाल सकते, हाँ या ना। देखिए, कोई नहीं चाहता, मैं हैंडलो करता। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। देखिए, अगर आप 40 साल के ऊपर चले गए हैं, 40 साल से ऊपर हो गए हैं, तो एक नियम को अपना लीजिए। वो नियम ये है कि न्यूट्रीजस बीजे हर 6 महीने पर 1 महीने के लिए ले लीजिए।
मैंने तो अपने रूटीन में डाल लिया है, कैलेंडर में डाला हुआ है, हर 6 महीने पर 1 महीना लेता हूँ, फिर ले लेता हूं। इससे क्या होगा, आपका फ्लूइड बेहतर रहेगा, इससे क्या होगा, आपका कार्टिलेज बेहतर रहेगा, इससे क्या होगा, आपकी हड्डियां सही सलामत रहेंगी और आगे जो बुढ़ापे में जो तकलीफ होती है ना घुटने की, उससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि हम उसे पोषण देते रहेंगे समय समय पर। और जिनको भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जिसको भी आप मदद करते हैं, और किसी ने 3 महीना लिया, किसी ने 6 महीना लिया और उसका दर्द में आराम हो गया, तो मेंटेनेंस डोज की तरफ से, मतलब मेंटेनेंस डोज की तरह हर 6 महीने पर वो इस रूटीन को फॉलो करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप बेहतर बेहतर कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 महीने का कोर्स कर लिया, आपने मैसेज किया हुआ यहाँ पर, तो आप हर 6 महीने पर 1 महीने के लिए लगातार इसको लेते रहें, जिससे आपके घुटने सही सलामत रहें और आप भविष्य में वो कोई तकलीफ हो ही ना। जी, तो इसके साथ और क्या करना है, संतुलित आहार लेना है, वो आप सभी जानते हैं। नियमित व्यायाम करें, मतलब चलते रहें, एक्टिव रहें, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, कहने का मतलब है। देखिए वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम तुलना करें ना, तो आपको तुलना में कोई ऐसा प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगा। हमारे कई लीडर से बात हुई और वो उनके घर में कोई तकलीफ हुई और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने लिखा, क्या लिखा, दवाएं लिखी, कुछ पाउडर लिखा। तो झट से उन्होंने क्या किया, इसका रैपर निकाला और मतलब इसका पैक लेके गए थे, उन्होंने दिखाया, सर ये हमारी कंपनी में आता है और ये देख लीजिए, क्या हम ये दे सकते हैं। उन्होंने पढ़ा और देखा ये तो बहुत बेस्ट है, आप एक काम करो, उन्होंने खट से अपना काट दिया, बोला कि यही लिखिए आप, मतलब यही दीजिए। और बहुत सारे ऑर्थोपेडिक जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। जब वो कॉम्बिनेशन जब तक नहीं दिखाएंगे ना, तब तक काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें रोजिप कितना है, कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, विटामिन डी कितना है, ग्लूकोसामिन कितना है और एमएसएम कितना है, ये इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जबकि आप देखें बगल में क्रॉस 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 लगा हुआ है ना। कॉस्ट देखेंगे, इतने लोग कहते हैं महंगा है, लोग कहते हैं महंगा है। आप चेक तो करो, क्या महंगा है? नहीं। आप तुलना कराइए ना उससे, किससे तुलना करानी है? आगे जो तकलीफ होगी, सर्जरी की नौबत आएगी, तो उससे क्या महंगा है? नहीं, उससे महंगा नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप दिखाइए सबको ना, गूगल पे दिखाते क्यों नहीं है, आप दिखाइए गूगल पे। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज हम चेक करते हैं, यहाँ पर अमेजोन पे ही चेक कर लेते हैं, अमेजोन पे चेक करते हैं। ये आ गई, यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, रोजिप। रोजिप एक्सट्रैक्ट टैबलेट है ना, आप बस रिलेट कराएं, ये देखिए ना, रेट 500, 250, मान लीजिए सबसे कम वाला हम ले लेते हैं 250, ये देख लिया आपने। अब हम देखते हैं दूसरा, रोजिप देख लिया आपने, अब हम लिखते हैं ब्रोमलिन। देखिए इसका आता है, हाँ ये देखिए इसका भी आ गया, 660 से नीचे नहीं है, मतलब देखिए 1000 रुपए का दो ही हो गया, है ना। अब और कुछ देखते हैं, ये देखते हैं विटामिन K27, देखिए मिनिमम 300 का है। एमएसएम देख लेते हैं, देख लीजिए 500 से नीचे नहीं है।
देखा आपने? दिखाएँगे तब पता चलेगा और यहाँ पर इतने सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, क्लिनिकल प्रूवन मिल रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी है सर, कीमत नहीं है, क्वालिटी, वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर मिल रही है। तो सबसे पहले जितने भी साथी 40 साल से ऊपर हैं, अपने घुटने को सही सलामत रखेंगे, भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आप इसके साथ न्यूट्रीचार्ज पीबीएमएफ वो ब्रेकफ़ास्ट लेते रहें और जिसको भी तकलीफ हो, उसे न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा 2 टाइम ज़रूर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और इसके साथ-साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे और ये देखिए एक चीज़ और मैंने यहाँ पर शेयर करके रखी है, ये शायद दिख रहा है क्या? किसी साथी को कोई मैसेज करेगा ये जो आ गया क्या स्क्रीन पे? हाँ, धन्यवाद। ये देखिए मैं सर्च कर रहा था और सर्च करने पर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको।